सरकार के तरफ से लगातार हमारी एकता को तोड़ने की साजिश की जा रही है। कभी नियमावली के आधार पर, कभी 60-40, कभी एकेडमिक। लेकिन सरकार कभी भी बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने, संपूर्ण बहाली, 10 लाख का वादा, 12 मार्च का वादा और सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की बात नहीं कर रही है। और यही सरकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन मेरे साथियों, हम लोग समझदार हैं, हम लोग समझते हैं, समझना चाहिए कि आखिर पर्दे के पीछे का खेल क्या है। पर्दे के पीछे का खेल यह है कि किसी भी रूप में बहाली नहीं किया जाए, क्योंकि बहाली करने पे उनको पैसे देने पड़ेंगे ना। जब बहाली कर देंगे, जब सभी रिक्ति भर जाएगी, तो स्कूल में पढ़ाई का वातावरण हो जाएगा, समाज शिक्षित हो जाएगा। और जब समाज शिक्षित हो जाएगा तो बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे ना। तो इनकी बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है कि समाज को हमेशा अनपढ़ और जाहिल बना करके रखा जाए, कि फिर उनको शासन के जगह पर शोषण करके काम चलाया जाए। बस यही रणनीति का हिस्सा, दूसरा कोई रणनीति का हिस्सा नहीं है। ये बात आप याद कर लीजिएगा। मैंने अक्सर कहा है कि लड़ाई को बहुत ही मजबूती और गंभीरता के साथ लड़ना होगा। ये कोई मामूली खेल नहीं है। सरकार को नीति को बदलवा देना, सरकार को विकास के प्रति आकर्षित करवा देना कोई मामूली बात है क्या? ये मामूली बात नहीं है। ये बहुत ही गंभीर मसला है, बहुत ही गंभीर मसला है। इसीलिए मैं सभी साथियों से ये निवेदन कर रहा हूं कि आप समझदार बने, गंभीर बने। अब वक्त बच्चा की तरह सोचने का नहीं है। सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार थोड़ी ना हैं। उनको संसाधन मिल गया, वो आगे चले गए, वो सरकार चला रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो आज सरकार चला रहे हैं उनको बात शिक्षा की करनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की करना चाहिए, बेरोजगारी की करना चाहिए, चिकित्सा की करना चाहिए, सुशासन की करना चाहिए। तो वो ये सब ना करके गीता की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, कुरान पाक की बात करते हैं, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहब की बात करते हैं। तो ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है। लड़ेंगे हम और जीतेंगे, ये तो तय है। लेकिन अगर आप मेरे साथी दिमाग से काम कर लिए और मेरा साथ दे दिए तो मेरा लड़ाई आसान हो जाएगा। आगे आकर के लड़ना इतना आसान नहीं होता। इतना आसान होता है क्या? मेरे माथे पर 5-5 FIR दर्ज हैं, संगीन धाराएं लगी हुई हैं, 35 दिन जेल में रहा, पुलिस की यातनाएं सही, पुलिस की लाठियां खाई, हाजत में बंद हुआ। क्या नहीं सहा यार? कोई मामूली सी चीज़ है ये मामूली चीज़ नहीं है। ये बहुत गंभीर मसला है और हमें इस गंभीर मसला को हल्के में नहीं लेना है मेरे भाई, हल्के में नहीं लेना है। दिमाग को हमेशा इस्तेमाल करना है। और मैं कह रहा हूं, एक बहुत गंभीर बात सुनना। कोई भी आंदोलन और लड़ाई शहादत मांगती है और हम लोगों को भी शहादत देना होगा। हम लोगों को भी अपनी जान की बाजी लगानी होगी
और मैं भरोसे के साथ ये बात कह रहा हूं कि मैं अपनी जान की बाजी लगाऊंगा, जान की बाजी लगाऊंगा। हमें जीने और मरने से अब कोई मतलब नहीं रह गया है, कोई मतलब नहीं रह गया है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई मेरा साथी एसटीटी का अगर आगे आकर के लड़ता है, जेल जाने के लिए तैयार रहता है, हाजत में बंद होने के लिए तैयार रहता है, संगीन धाराएं झेलने के लिए तैयार रहता है, जेल जाने के लिए तैयार रहता है, गोली और लाठी खाने के लिए तैयार रहता है, मरने के लिए तैयार रहता है, तो वो मेरा साथी आगे आए, लड़े, मरे, गंभीर धाराएं लगे, झेले, मैं साथ दूंगा, मैं साथ दूंगा। और अगर कोई नहीं आता है, अगर कोई मेरा साथी आगे आकर के इसे नहीं झेलना चाहता, तो अनिल आगे आकर के झेलने के लिए तैयार है। आप हमारा साथ दो, चाहे तो आप आगे आओ, मैं साथ देने को तैयार हूं, या मैं आगे चल रहा हूं, आप साथ देने को तैयार हो। बस गोल गोल जलेबी बनाने से नहीं होगा। हम लोगों को गुटबाजी नहीं करना होगा। और जितने भी मेरे साथी मुझे सुन रहे हैं, ये बात आप याद कर लीजिएगा ठीक से। ये बचपन में बच्चों का खेल नहीं है कि कभी इस गुट में चले गए, कभी उस गुट में चले गए। गंभीरता से सोचिए। हमने जब भी बात किया है, सबके हित के लिए बात किया है। हमने हमेशा 80,402 अभ्यर्थियों की नौकरी की बात की है। हमने जिस एजेंडे पर हमेशा काम किया है, उसमें सबका भला हो, इसके लिए हमने काम किया है। तो आपको सहयोग देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि अगर कोई भी मेरा साथी अगर ये चाहता है कि वो आगे आए, लड़े, संघर्ष करे, जेल जाए, शायद अंत में जो आगे रहेगा, जो जेल जाएगा, जो एफआईआर झेलेगा, शायद अंत होते होते उसका नौकरी न लगे, बाकी सबकी नौकरी लग जाए, तो हम ये भी झेलने के लिए तैयार हैं। अब क्या इससे बड़ा चाहिए भाई? इससे बड़ा चीज भी कुछ होता है? हम ये भी झेलने को तैयार हैं। 80,402 में 80,401 अभ्यर्थियों की नौकरी लग जाए, अगर मेरी नौकरी नहीं भी लगे तो हमें स्वीकार होगा, लेकिन हम हार जाएं ये मुझे स्वीकार नहीं होगा। सेक्रीफाइस से होता है यार, सेक्रीफाइस हमने हमेशा सेक्रीफाइस किया है, हमेशा हमने सेक्रीफाइस किया है, समर्पण किया है। सबसे राय विचार ले रहा हूं पदयात्रा के लिए, आंदोलन के लिए। भगवान ने जो मुझे बुद्धि दिया है, जो मुझे समझ दिया है, हम उसके आधार पर यह निर्णय लेंगे कि हमें कैसा आंदोलन और कैसे पदयात्रा करनी चाहिए। वचन देता हूं, असफल नहीं होने दूंगा, सफल बनाऊंगा। किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, किसी तरह के प्रबंधन में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे शासन प्रशासन प्रबंधन की बात हो, या सारे बंदोबस्त आंदोलन या पदयात्रा का प्रबंधन करने की बात हो, या सभी पत्रकारों से बातचीत करके अपनी बात को रखने का मामला हो, सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने का मामला हो, बिहार के ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को उजागर करने का बात हो, हम कभी पीछे नहीं रहने देंगे आपको। ये बात आप याद कर लीजिएगा।
कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। पुलिस की लाठी जब गिरेगी ना, तो अनिल कभी नहीं भागेगा, कभी नहीं भागेगा। ये भी वचन दे रहा हूं मैं। 5-5 FIR, फर्जी FIR, गंभीर धाराएं 353, 147 और 149 जैसे गंभीर धाराएं लगाई गई हमारे ऊपर। बड़े बड़े नेता लोग जब कोई धरना प्रदर्शन करते हैं चुनाव के समय, तब उनके ऊपर ये धाराएं लगाई जाती है। वो धाराएं मेरे ऊपर लगाई गई। 35 दिन तक जेल में रहा गया, जेल में यातनाएं दी गई, हाजत में बंद किया गया। ये सैक्रिफाइस नहीं, समर्पण नहीं तो और क्या है? क्या मैंने अपने लिए किया? नहीं। मैंने हमेशा ये फर्जी मुकदमे 5 जो हुए हैं मेरे ऊपर, इसके अलावे मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। मैंने वाकई में मैं एक शरीफ इंसान हूं, ये बात आप याद कर लेना। मेरे साथियों, कुल मिलाकर के बस हम यही कहना चाहते हैं कि अगर दिल से साथ दोगे तो जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा, अगर साथ नहीं दोगे तो स्पष्ट बोल देना, स्पष्ट बोल देना कि तुम चाहते क्या हो। तुम बर्बादी चाहते हो या तुम अपना भला चाहते हो। और हमें कोई नेता वेता नहीं बनना। बचपन से मैं हमेशा बापू को आदर्श माना हूं, नेल्सन मंडेला को आदर्श माना हूं, अब्राहम लिंकन को आदर्श माना हूं। ये मेरे 3 आदर्श हैं। तो हमेशा समाज के लिए कुछ करने की हमारे दिल में हमेशा तमन्ना है। मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि मैं बिहार इसलिए आ गया क्योंकि मैं घर से दूर दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में नहीं रहना चाहता था। अपनों से दूर, अपने राज्य से दूर, ऐसा काम करना जिससे बिहार को कोई भला ना हो। और इसीलिए हमने तय किया कि हमें बिहार की धरती पर रहना है और अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना है। और इसलिए हम करते हैं। क्या फायदा है, क्या फायदा नहीं है, कुछ नहीं, ये सब स्पष्ट है आपको। जुनून है बस। भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, क्या फायदा हुआ भगत सिंह को? क्या हुआ फायदा भगत सिंह को? क्या अरबों खरबों रुपये मिल गए उनको? क्या वो देश के प्रधानमंत्री बने थे क्या भगत सिंह? राष्ट्रपति बने थे? नहीं, जुनून था उन्होंने, उनके अंदर जुनून था, उन्होंने काम किया, शहादत हो गए, देश के लिए समर्पित हो गए। तो ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ आशा उपेक्षा है, कोई हिडन एजेंडा है, बिल्कुल नहीं। मेरा एक ही एजेंडा है कि मेरे सभी साथियों का भला हो, मेरे राज्य का विकास हो, बिहार का नाम दुनिया में रोशन हो। बिहार का जो शिक्षा का ध्वस्त मॉडल है, दुनिया का सबसे ध्वस्त मॉडल है बिहार का शिक्षा मॉडल, ये दुनिया का नंबर 1 शिक्षा का मॉडल बने, बस यही हमारी इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है इससे ज्यादा। और इसके लिए आपसे साथ चाहिए मुझे, अपने आप को कुर्बान करना है, इसके लिए हमें साथ चाहिए आपका। अपने आप को झोंक देना है इस आंदोलन में, इसलिए साथ चाहिए आपका। कोई मन में आशा अपेक्षा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं मैंने पाल के रखा है कि कुछ बनना है, बिल्कुल नहीं, गलत बात। तो अगर आप साथ देंगे तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। बस दिल से मेरा साथ चाहिए आपका।
ये मेरे भाई एक नौकरी तक वाले मैसेज किए, आई ऑलवेज विथ यू। आप मेरा नंबर नोट करें, 9015181136। नोट करें, नौकरी तक वाले भाई 9015181136। और आप मुझे कॉल करें, मैं बात करूंगा आपसे और हम आपके साथ मिल करके इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। बस कोई बहुत बड़ा उम्मीद नहीं है। अफसोस बस ये आता है कि एक तरफ साला मरने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है, लाठी खाने को तैयार है, लात जूता खाने को तैयार है, हाजत में बंद होने को तैयार है, माथे पर फर्जी मुकदमा लेने को तैयार हो कि बाद में शायद नौकरी भी ना लगे। तो एक भाई अगर इतना कुछ देने को तैयार हो तो क्या मेरे साथियों का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि वो भी कुछ इस बदले में प्यार और मोहब्बत दे? अगर इसके बदले में अगर प्यार और मोहब्बत ना दिए तो आने वाला कल आपको कभी माफ नहीं करेगा, ये बात याद कर लेना। जब नौकरी नहीं लगेगी ना, जब कल अपने बाल बच्चों की स्थिति जब फटेहाल स्थिति में देखोगे ना, अपने बीमार माँ बाप को जब देखोगे ना, तो मेरे इस बात को हमेशा याद कर लेना कि अनिल भाई का हमने साथ नहीं दिया। अरे साथ तो देख के देख मेरे भाई, साला जान दे देंगे जैसे भगत सिंह ने जान दिया था, जान दे देंगे भगत सिंह की तरह, लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। साथ तो दे के देखो। ये बिहार की धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है। बिहार की धरती एक ऐसी धरती रही है जहां से सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जाता है। तो हम बिहारी ना हैं, कोनो हम इंग्लैंड में थोड़े ना पैदा लिए हैं, बिहार की मिट्टी में पैदा लिए हैं, बिहारे के हैं, ठेठ बिहारी हैं। साथ दे करके दे देखो, उखाड़ के फेंक देंगे बड़े बड़े की ताकत को। किसी की हैसियत है जो चुनौती दे दे हम लोगों को, जो हमें चुनौती दे दे? कोई माँ का दूध पियाए जो मेरे बात को काट दे? नहीं काट सकता। तो किसी में कोई दम और कुवत नहीं है, बस आपके तरफ से एक शुरुआत करनी है कि आप साथ दोगे कि नहीं दोगे। अगर आप साथ दे दिए तो कोई माँ का दूध नहीं पिया है जो हम लोगों को पराजित कर दे। बहुत उम्मीद और आशा के साथ आज दिल से बात किया हूँ आप लोगों के साथ कि साथ दोगे कि नहीं दोगे। मैंने हमेशा कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि आपको शर्मिंदा करूं, कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि आपको अपमानित करूं। मैंने हमेशा काम किया है कि आपकी भला हो, आपको नौकरी लगे, आपका घर परिवार आबाद हो। कोई गलत काम किया क्या? नहीं किया ना। आपका साथ देना भी फर्ज बनता है। बहुत उम्मीद के साथ ये वीडियो बनाया हूँ कि आप मेरा साथ देंगे। मत लड़ो ना, मत मरो ना, तुम नौकरी करना, जिंदा रह जाना, हमें मरने की इजाज़त तो दे दो, इजाज़त तो दो मरने का, इजाज़त तो दो लाठी खाने का, फर्जी मुकदमा झेलने का, जेल जाने का। या अगर तुमको बनना है, आगे आना है, लड़ना है तो आओ ना, हम साथ देते हैं यार तुम्हारा पीछे से। चाहे तो तुम आ जाओ या मेरा साथ दो, बस। समझदार हो, पढ़े हो, गर्व की बात है मुझे कि मुझे एक समझदार साथी मिला है और मैं इसी उम्मीद के साथ जिंदा रहता हूं कि मैं अपने समझदार साथियों को समझा लूँगा। आप पढ़े लिखे हो, समझना दिल से। जाते जाते बोल रहा हूँ, मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आगे जो फरवरी के महीने में आंदोलन करने वाला हूँ उसमें आपका पुरजोर साथ मिलेगा। मेरे विचार का समर्थन करोगे, साथ दोगे।
लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ बस दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।